नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त शुभम गिरी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद शुभम गिरी में। दोस्तों, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। और अब तो छुट्टी हो चुकी होगी आपके विद्यालय में। आज संडे है और कल सोमवार का भी आपके विद्यालय में प्रशिक्षण कार्य बंद रहेगा। लेकिन फिर भी बहुत सारी ड्यूटीज़ हैं हाउस मास्टर से रिलेटेड, अन्य भी बहुत सारी जो हैं जिम्मेदारियां आप सभी लोगों को सौंपी गई हैं। बहुत सारे तो हमारे ऐसे मित्र हैं जिनका नाम हर कमेटी में है, कोई भी कमेटी बनी है उनका नाम उसमें पहले है। तो जिम्मेदारियां हैं और जिम्मेदारियां हमेशा मजबूत कंधों पर डाली जाती हैं। तो अगर आपके ऊपर सबसे ज़्यादा जिम्मेदारियां डाली गई, इसका सीधा सा अर्थ है कि आपके कंधे मजबूत हैं और आप उन जिम्मेदारियों को उठाने के लिए भी तैयार हैं। चलिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सैलरी की अपडेट को लेकर के। हम बताएंगे किन राज्यों में सैलरी आ चुकी है और कहाँ पर काम चल रहा है, और बहुत ही जल्द वहाँ भी सैलरी आ जाएगी। सैलरी आने के बाद आप लोगों ने अपने घर में भी ट्रांसफ़र किया है, सूचना मिली है और आपके घर में भी खुशियाँ छाई हैं, तो इसके ऊपर भी बात करेंगे। और नई ज्वाइनिंग वाले जो परेशान हैं भाई, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कोई डायरेक्शन उनको नहीं मिल पा रहा है, तो उसके ऊपर भी हम बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपकी परेशानियों का समाधान हम दे सकें। तो चलिए, सबसे पहले हम आपको सैलरी बता देते हैं कि किन राज्यों में सैलरी आ चुकी है और कहाँ पर दोस्तों जो कार्य है वो चल रहा है। सबसे पहले दोस्तों जान लीजिए आप किन राज्यों की जो सैलरी है वो आ चुकी है। इनमें दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश राज्य है, आंध्र प्रदेश की सैलरी आ चुकी है। दादरा नगर एंड हवेली, दमन एंड दीप शामिल है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, केरला, त्रिपुरा, मिजोरम, सिक्किम, तेलंगाना, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, यहाँ सैलरी दोस्तों परसों आ गई थी सभी लोगों की। इसके अतिरिक्त दोस्तों आपका जो ओडिशा और कर्नाटका जो राज्य है, यहाँ भी जो कल जो है वो सैलरी आ चुकी है। तो भाई, कर्नाटक और उड़ीसा वाले भी जितने भी मेरे भाई बहन हैं, आप सभी लोगों को सैलरी आने की बहुत बहुत बधाई, ठीक है। क्योंकि आप लोगों का जो इंतज़ार है वो समाप्त हो चुका है। कई दिनों से आप लोग कह रहे थे कि सर सैलरी कब आएगी, सैलरी कब आएगी। इसके अतिरिक्त दोस्तों अन्य जो राज्य हैं, इन राज्यों को छोड़ करके, जिनमें आंध्र प्रदेश, दादरा, जम्मू, केरल, त्रिपुरा, मिजोरम, सिक्किम, तेलंगाना, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, इनमें अगर बड़े राज्य देखें दोस्तों तो आपका आंध्र प्रदेश है जहाँ पर ज़्यादा एमआरएस है, त्रिपुरा है और आपका तेलंगाना है, और इसमें बात करें उड़ीसा और कर्नाटका है। यहाँ सैलरी आ चुकी है। कहाँ कहाँ सैलरी बची है मैं ये आपको बता देता हूँ। अब दोस्तों कहाँ कहाँ सैलरी आना बाकी है मैं ये आपको बता देता हूँ। दोस्तों आपका मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ पर सैलरी नहीं आई है। मध्य प्रदेश राज्य से ही लगा हुआ आपका एक राज्य दोस्तों छत्तीसगढ़ है। ठीक है, ये दोस्तों ऐसे राज्य हैं जहाँ बहुत बड़े राज्य हैं और जहाँ पर बहुत ज़्यादा इमारत है, जिसकी वजह से मामला लेट हो रहा है। एमपी हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया। इसके बाद छत्तीसगढ़ से और छत्तीसगढ़ माफ़ करिएगा, एमपी से लगा हुआ आपका राज्य राजस्थान है, यहाँ भी सैलरी नहीं आई है। राजस्थान से ही एक लगा हुआ आपका राज्य गुजरात है दोस्तों, यहाँ भी सैलरी नहीं आई है। गुजरात से लगा हुआ दोस्तों महाराष्ट्र है, यहाँ भी सैलरी नहीं आई है। और छत्तीसगढ़ राज्य से लगा हुआ एक आपका झारखंड है, यहाँ भी दोस्तों जो आपकी सैलरी है वो नहीं आई है। और इन राज्यों के अतिरिक्त दोस्तों अभी आपका लद्दाख की सैलरी नहीं आई है, मैं आपको बता दूं। और आपका एक राज्य बिहार की भी सैलरी नहीं आई है, बिहारी मार्च की भी सैलरी दोस्तों नहीं आई है, ये भी मैं आपको बता दूं। और आपका दोस्तों अभी आपका तमिलनाडु की भी सैलरी नहीं ही दोस्तों आई है। और इसके अतिरिक्त भी अन्य बहुत सारे राज्य हैं। महाराष्ट्र मैंने आपको बता ही दिया है कि महाराष्ट्र की भी सैलरी अभी नहीं आई है। तो ये दोस्तों बड़े बड़े ऐसे राज्य हैं जहां अभी भी सैलरी का जो इंतज़ार है वो हो रहा है। वेस्ट बंगाल भी इसमें इंक्लूड कर लीजिए दोस्तों, यहाँ की भी जो सैलरी है अभी नहीं आई है और इंतज़ार है। तो इन बड़े बड़े राज्यों को वालों कर्मचारियों को भी इंतज़ार है। तो भाई जैसे इन सभी राज्यों का जो इंतज़ार है समाप्त हो चुका है, आप सभी लोग भी थोड़ा सा धैर्य रखें, थोड़ी सी ठंड रखें। आप लोगों का भी जो इंतज़ार है बहुत ही जल्दी समाप्त होने वाला है।
तो ये तो बात दोस्तों हो गई उन राज्यों की जहाँ पर जो आपकी सैलरी है वो आना शेष है और बहुत ही जल्दी आएगी, क्योंकि यहाँ पर काम जो है वो जारी है। अगली खबर की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। अगली खबर का दोस्तों हमारा टॉपिक है परिवार। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों कि आप नौकरी किसके लिए कर रहे हैं। दो चीज़ों के लिए कर रहे हैं ना। एक तो आप कर रहे हैं अपनी दोस्तों प्राइड के लिए नौकरी कर रहे हैं, अपने सम्मान के लिए नौकरी कर रहे हैं। नौकरी हासिल भी आपने की आत्मसम्मान के लिए, सोसाइटी में अपने आप को एक उच्च स्तर पर दिखाने के लिए, सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है दोस्तों वो है परिवार, क्योंकि आपके परिवार वालों ने, आपके माता पिता ने आपको बड़ा किया है, इस काबिल बनाया है कि आप उनके लिए कुछ कर सकें। तो इसी कड़ी में आप इंतज़ार कर रहे थे कि आपकी सैलरी कब आएगी। आपकी सैलरी भी दोस्तों आ गई। और सोने पे सुहागा वाली बात यह है कि रक्षाबंधन है। अब आप सभी लोग अपनी माँ के लिए, अपनी बहन को भी आप मेरे ख्याल से अच्छा गिफ्ट देंगे। रक्षाबंधन है, सैलरी भी आई है, ठीक ठाक सैलरी भी आ रही है, तो कोई प्रकार की दिक्कत नहीं हो रही है। और कल सैलरी भेजने के बाद आपके परिवार में दोस्तों खुशियाँ ही खुशियाँ आ गई, है ना। और जितने भी लोगों को अभी तक ज्वाइनिंग नहीं मिली है, मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ, चाहे कट ऑफ डेट वाले भाई बहन हमारे हों और चाहे वो एडिशनल वाले हों और अन्य लोग भी जो हैं, जो लोग वैलिड हैं, तो आप लोगों का भी इंतज़ार आएगा और आप लोगों की भी नौकरी 100% लगेगी और आप लोग भी ये खुशियों का जो अवसर है अपने परिवार वालों को बहुत ही जल्द देंगे। आशा ही नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है इन सब बातों को लेकर के। तो भाई बहुत बहुत बधाई जिन लोगों ने सैलरी आई और जिन लोगों ने परिवार में अपने भेजा, उनको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। क्योंकि परिवार में जब खुशियाँ आती हैं तो कैसा आलम होता है, शायद हम सभी लोगों के बेहतर और कोई नहीं समझ सकता है। चलिए दोस्तों अगले बिंदु की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला बिंदु हमारा दोस्तों है वो है न्यू ज्वाइनिंग से रिलेटेड, जिनको अब ज्वाइनिंग लेटर आ रहा है। तो उनके जो मेल है दोस्तों, मेल में उन्होंने मेंशन किया है रिपोर्ट करने को कि अपने EMRS में जा कर के रिपोर्ट करें। ठीक, ये उन्होंने मेल में मेंशन किया है। मगर हमारे जो भाई बहन हैं जिनको नव नियुक्त मिला है, वो कन्फ्यूज हैं कि हम अपने EMRS में जाएं या हम अपनी स्टेट सोसाइटी में जाएं। क्योंकि पिछली बार जितनी भी ज्वाइनिंग हुई थी उसमें सभी लोगों ने लगभग अपनी स्टेट सोसाइटी में ही जा कर के दोस्तों रिपोर्ट किया था। वैसे नियमतः तो दोस्तों अपनी स्टेट सोसाइटी में ही रिपोर्ट करना होता है, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि आप जल्दबाजी ना करें। अभी छुट्टी है 1-2 दिन की, थोड़ा सा वेट कर लें और नेक्स्ट इसके ऊपर बहुत ही जल्द कोई ना कोई आपको सूचना निर्देश देगा और आप उसके बाद डिसाइड करें कि आपको आपके EMRS में जाना है या स्टेट सोसाइटी के मुख्यालय में आपको जा कर के रिपोर्ट करना है। तो परेशान ना हो बिल्कुल भी। आपकी जो परेशानी का जो अंत है वो बहुत ही जल्द होगा। जहाँ इतनी परेशानियाँ कट गई, ये तो एक छोटी मोटी समस्या है और समस्याएं छोटी मोटी रहेंगी। अभी रिपोर्ट करने की समस्या है, इसके बाद समस्या आएगी आपको कि हमें छुट्टियां नहीं मिल रही हैं, सैलरी नहीं आ रही, तो सारी छोटी मोटी परेशानियां हैं, आती रहेंगी जाती रहेंगी। दोस्तों इस भर्ती की शुरुआत से लगातार एक परिवार की तरह हम आपके साथ जुड़े हुए हैं और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है, जिससे हम आपका सपोर्ट कर रहे हैं हर परिस्थिति में आप भी हमारा करेंगे। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को दोस्तों ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि मेरे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जैसे ही कोई नई खबर आएगी हम तुरंत उपस्थित हो जाएंगे आपके समक्ष वो नई खबर लेकर के। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मेरे साथ बोलिए जय हिंद, जय भारत।